हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सुनीता, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड एंजल थेरेपिस्ट। आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को जो रेकी का सिंबल है, चोकाकू सिंबल। ठीक है, चोकाकू सिंबल रेकी का। ये आपको जब आप रेकी ग्रैंड मास्टर की ट्रेनिंग लेते हैं उस समय आपको चोकाकू सिंबल का एट्यूनमेंट दिया जाता है। और ये किस प्रॉब्लम में काम आता है, जैसे कि बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है उसको सब्जेक्ट पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, पढ़ता है बट याद नहीं रहता है। और जैसे हाउस वाइफ है, कोई सामान रखी भूल जाती है, या कोई भी व्यक्ति है कोई भी सामान रखता है या कोई काम होता है, बहुत जल्दी किसी बात को वो भूल जाता है और आध्यात्मिक विकास नहीं हो पा रहा है, या ध्यान मेडिटेशन करता है तो उसमें उसका ध्यान नहीं लगता है। ये थर्ड आई पर सिंबल, चोकाकू सिंबल हम थर्ड आई पे ड्रॉ करते हैं। प्रॉब्लम थर्ड आई से रिलेटेड जो भी है उसके प्रोग्रेस के लिए आप हीलिंग दे सकते हैं अपने थर्ड आई पर। दूसरी बात कि अगर चोकाकू सिंबल का आपको ज़रूरी है और आपने रेकी ग्रैंड मास्टर की ट्रेनिंग नहीं ली है तो आपके लिए एक दूसरा ऑप्शन ये है कि जब आप रेकी थर्ड लेवल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, ओके, रेकी थर्ड लेवल की ट्रेनिंग अगर आपने कंप्लीट कर लिया है और थर्ड आई से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप चोकाकू सिंबल का अलग से एट्यूनमेंट ले सकते हैं। चोकाकू सिंबल को कैसे हम ड्रॉ करें इसके बारे में मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखना है कि कैसे ड्रॉ किया गया है, स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी ड्रॉ करने का मेथड होता है उसको फर्स्ट से स्टार्ट करना होता है। किसी भी सिंबल को जब हम ड्रॉ करते हैं तो एक बार हमने पेंसिल रखा, पूरा ड्रॉ करने के बाद में हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट कहाँ है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस स्टेप को आपको ध्यान रखना होता है, ओके। और इस प्रॉब्लम के लिए थर्ड आई से प्रॉब्लम जो भी है आपकी, जैसे कि बच्चे के बारे में मैंने बताया, बच्चा चिड़चिड़ा है, आपका ध्यान मेडिटेशन में नहीं लग रहा है, आपका काम करने में मन नहीं लग रहा है, आलस, सुस्ती, उलझन, बेचैनी बनी हुई है, थर्ड आई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है तो इसके लिए आप चोकाकू सिंबल को अगर आपने पहले से एट्यूनमेंट लिया है तभी आप इसका आप यूज करेंगे। अगर आपने चोकाकू सिंबल का एट्यूनमेंट नहीं लिया है तो विदाउट एट्यूनमेंट का इस सिंबल को यूज बिल्कुल नहीं करना है, ये सही नहीं होता है, ओके। तो प्रॉब्लम के अनुसार इस सिंबल्स का अगर आप ग्रैंड मास्टर हैं तो यूज करिए, ग्रैंड मास्टर नहीं है तो थर्ड लेवल कंप्लीट करने के बाद इस सिंबल्स का एट्यूनमेंट ले सकते हैं। और इसका पूरा वीडियो आपको कैसे ड्रॉ करें लास्ट में बताया जाएगा। दूसरा कि जब आपके पास अगर ये रेकी ग्रैंड मास्टर की बुक है, ओके, रेकी ग्रैंड मास्टर की ये वाली बुक आपके पास होगी और इसमें पेज नंबर 365, ठीक है, 365 पेज पर चोकाकू सिंबल के बारे में डिटेल से बताया गया है। दूसरा कि सिंबल्स का चित्र आपको बताया गया है 366 पेज पर। स्टार्टिंग में आप देखेंगे ऊपर चोकाकू सिंबल का चित्र दिया गया है, तो देख करके भी आपको क्लियर हो जाएगा और ये रेकी ग्रैंड मास्टर की बुक में दिया गया है। दूसरा कि अगर आपके पास ये वाली बुक नहीं है, 365 हीलिंग मेथड ऑफ रेकी की बुक है, तो उसमें भी चोकाकू सिंबल के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दी गई है। तो आपको थर्ड आई पर हीलिंग देना है, जैसे कि आपको आध्यात्मिक विकास करना है, ध्यान मेडिटेशन में आपको अच्छा मेडिटेशन करके आगे बढ़ना है, कोई ब्लॉकेज आ रही है, कुछ चीज़ याद नहीं रहता है, तो थर्ड आई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो रेकी एनर्जी को कॉल करके आप जो लेफ्ट हैंड है आपका वो फ्रंट पे रखेंगे, यहाँ पे कप शेप में, ठीक है, एकदम हाथ को टाइट नहीं रखना है, इस तरह कप शेप में, जैसे हम हीलिंग में आप लोगों को बताते हैं। थर्ड आई पर रखा जहाँ पे हम बिंदिया लगाते हैं, और जो राइट हैंड है उसको बैक साइड में जहाँ पे लेडीज़ जूड़ा बनाती हैं वहाँ पे आपको हाथ रखना है। आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितना देर दे सकते हैं आप हीलिंग में टाइम दीजिए और आप सो करके भी इस पार्ट को हील कर सकते हैं, बहुत अच्छा फील होगा। और
इससे रिलेटेड जो भी ब्लॉकेज है आपकी दूर होगी, आपका हीलिंग में भी बहुत मन लगेगा, मेडिटेशन में मन लगेगा, आध्यात्मिक विकास में आपकी उन्नति होगी। और सबसे बेनिफिट ज़्यादा ये होता है हीलर्स के लिए कि जैसे कि उसकी जो थर्ड आई से हीलिंग, आपने थर्ड आई पे हीलिंग दिया है तो आपकी इंट्यूशन पावर तेज़ी से ग्रोथ होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कहीं जाना है किसी व्यक्ति से मिलने, तो वो बंदा आपके लिए ठीक है या नहीं, ठीक है, फ्यूचर के लिए, तो आपको थर्ड आई गाइड करेगी कि वहाँ जाना है या नहीं, तो वो आपको क्लियर रखेगी, कन्फ्यूजन आपका नहीं होगा। तो वो आपको सपने के माध्यम से या मेडिटेशन के बीच में आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए थर्ड आई पे हीलिंग करना भी बहुत ही पावरफुल है। तो ये चोकाकू सिंबल के बारे में बहुत सारे हीलर्स की कॉल भी आई थी, कमेंट भी आया था, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया था कि मैम ये चोकाकू सिंबल क्या है। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताया जाएगा। और ये जो रेकी ग्रैंड मास्टर की बुक है, इसमें भी पूरी डिटेल से जानकारी दी गई है। बच्चा जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उसका इंग्लिश या मैथ या कोई भी सब्जेक्ट वीक चल रहा है, तो उस सब्जेक्ट में उसको अच्छा फील हो, पढ़ने में गुड फीलिंग हो। जब तक गुड फीलिंग नहीं होगी बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो इसलिए उसके सारे सब्जेक्ट्स को रख करके हील करिए। उस बच्चे की पूरी डिटेल अपने विश डायरी में लगाइए। जो विश डायरी है उसमें डिटेल कैसे लगाएं, ये हमने और सर ने बहुत सारी वीडियोज़ में आप लोगों को बता रखा है। सारे हीलर्स को लगभग क्लियर हो चुका है। इनकेस किसी हीलर्स को क्लियर नहीं है तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर कनेक्ट करिए और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए। मैं आपकी प्रॉब्लम के अनुसार आपको हीलिंग के मेथड क्लियर करूँगी। ओके, तो यह है चोकाकू सिंबल का फ़ायदा। बच्चे का सब्जेक्ट आप देखेंगे, जब आप हीलिंग करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि वो सब्जेक्ट उसका स्ट्रॉन्ग हो गया है, उस सब्जेक्ट को पढ़ने में उसका मन लगने लगा है। अभी वो क्या है कि उस सब्जेक्ट से भाग रहा था, उसको इरिटेशन हो रही थी, चिड़चिड़ हो रही थी, तो अभी आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो बच्चा खुश रहने लगा है। उसी सब्जेक्ट को, जिस सब्जेक्ट को आपने हील किया है, आपने हीलिंग दी है प्रॉपर, और उस सब्जेक्ट को बुक बच्चा अच्छे से उठाता है, रीड करता है, उसके मार्क्स भी अच्छे आने लगे हैं। तो और जो सामान आप कहीं रखते हैं भूल जा रहे हैं, अभी क्या है कि आप जैसे ही भूलते हैं, जैसे ही आपका हाथ यहाँ पे जाता है थर्ड आई पर, आपको वो वस्तु जल्दी याद आएगी। ऐसा नहीं है कि 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ता हो गया आपको ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसा पहली बात नहीं होगा अगर आपने अच्छे से अपने थर्ड आई पर हीलिंग दी है। और जैसे कि आध्यात्मिक विकास करना है, बिजनेस ग्रोथ करना है, हर प्रोफेशन के लिए थर्ड आई जागृत होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हमारा थर्ड आई ठीक से काम नहीं करेगा, एक्टिव नहीं रहेगा, हमारा किसी काम में पहली बात तो मन नहीं लगेगा, और कुछ ना कुछ हमसे ऐसा प्लस माइनस होगा, जो भी हमारा प्रोफेशन है उससे हम पीछे हटेंगे, आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटेंगे। तो इसलिए हमें खुद अपनी थर्ड आई पर हीलिंग देना ज़रूरी है, या अपने फैमिली मेम्बर्स को। आप अपने क्लाइंट की भी जब डिस्टेंस हीलिंग देते हैं या फ्रंट पर हीलिंग देते हैं तो थर्ड आई पर भी आप उतना ही फोकस करिए। कई बार हीलर क्या सोचते हैं कि यहाँ से कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, तो इस पर टाइम कम कर देते हैं थर्ड आई पर, बाकी के चक्र पर वो ज़्यादा टाइम देते हैं। जैसे कि हार्ट चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम उन्होंने बहुत सुना है कि क्या बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, फिर लीवर, पैनक्रियाज, किडनी, स्नीज, फुट सोल, इससे रिलेटेड वो प्रॉब्लम ज़्यादा सुनते हैं, तो उसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, हीलिंग में भी टाइम उस पर ज़्यादा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे लिए सारे चक्र उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए सभी चक्र को उतना ही महत्व दीजिए। हर चक्र एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, ये रीढ़ की हड्डी है, और जितनी रीढ़ की हड्डी को हम ठीक रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, उसका मूवमेंट अच्छा रहेगा, उतना ही हमें हमारी हीलिंग से रिजल्ट अच्छा आने वाला है। तो आप चोकाकू सिंबल को हम कैसे ड्रॉ करें, लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि जो भी हीलर्स हैं इस सिंबल के बारे में उन्हें कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्लियर नहीं हो रहा है, या बहुत सारे हीलर्स से भी बोलते हैं कि हमें सिंबल्स का अटेनमेंट तो दे दिया गया है बट ड्रॉ करने का हमें क्लियर नहीं किया गया है।
तो ये वीडियो भी उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। कोई भी आपका रेकी से रिलेटेड, सिंबल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो ये जो वीडियो है इस पर नंबर जाएगा मेरा, ठीक है, 9696307694। इस नंबर को आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिए और अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, चाहे वो कोई भी हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।